चाबी दे जगन। क्यों? चाबी क्यों चाहिए? देखना है क्या छुपा रहा है तू अंदर। जो कुछ भी है मेरा है। पैसे रखे हैं ना? मैंने पूछा पैसे रखे हैं ना? बेबे सही नहीं कर रही बेबे, तू बेबे रुक जा, मैं कह रहा। ये पैसे यहां नहीं रहेंगे। 2 दिन से देख रहा हूं बेबे, बहुत हो गया तेरा। ला मेरे पैसे वापस कर। चोरी के पैसे लिए ना तूने? पवनियों के खाते के, उनके हिसाब के पैसे हैं ना ये? तूने गलत तरीके से अपने नाम कर लिए। अब तू चोरी भी करेगा जगन? और क्या दिन दिखाएगा इस बुढ़ापे में? चोरी के पैसे नहीं है ये, वसूली के पैसे हैं, किसानों से लिए मैंने खुद। वो सारा सारा दिन, सारी सारी रात परेशान होता हूं मैं, मेहनत करता हूं मैं। परजाई क्या करती है? दस्तखत के अलावा उसको कुछ नहीं आता। और तेरा शाह, वो तेरा पिद्दी लौंडा, उसको आता है कुछ? कुछ आता उसे करना ना? एक बात बता रहा हूं बेबे, ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं किसी को भी इसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मेरा हक कोई नहीं ले सकता मुझसे, समझी? मेहनत की कमाई? और कौन सी मेहनत? कौन से हक की बात कर रहा है तू जगन? हम लोग शाहों के परिवार के हैं, जिम्मेदारी बनती है हमारी उनके प्रति। एहसान नहीं कर रहे कोई उनपे। तो क्या करूं? हाथ काट के रख दिए तूने मेरे। हर टुच्ची टुच्ची बात के लिए मुझे परजाई के पास जाना पड़ता दस्तखत कराने। अब तो बस ये बाकी रह गया कि कटोरा पकड़ के भीख मांगू मैं, जगन पवनिया। देख बेबे, जो मेरा है ना, वो मैं किसी हाल में भी पाके रहूंगा। पहले तेरे बड़े बेटे ने कसम खाई थी कि सब कुछ लुटा के रहेगा, और अब तेरी चहेती बड़ी बहू। लेकिन क्या है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुझे जगन। उस परजाई के लिए तू बोल रहा है जो हमेशा तेरे ही भले के बारे में सोचती है। वो शर्म तो तुझे आनी चाहिए। एक मर्द से जनानियों वाले काम करवा रही है। मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ा तूने। सीढ़ी से गिरने की वजह से इनके सर में गहरी चोट लगी है, जिसके कारण ये बेहोश हो गई हैं। लेकिन ज्यादा गहरी चोट इनके रीढ़ की हड्डी में है, स्पाइन में, जिसके कारण ये उठ नहीं पाएंगी। रीढ़ की हड्डी से सारा शरीर का मूवमेंट, चलना फिरना, उठना बैठना सारा जुड़ा होता है, जो अभी माताजी कर नहीं पाएंगी। मैं ये इंजेक्शन दे देता हूँ, जिससे इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। पीछे 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 को होश आ रहा है। मैंने देखा अभी उनको, उन्होंने अपनी उंगली ऐसे ऐसे करके हिलाई। पीछे पीछे उठिए बेबे, पीछे। जो इंजेक्शन इन्हें देने के लिए मैं आपको दिया हूं, वो रोज दोपहर 12 बजे अगर आप देते रहेंगे तो आपकी माताजी कभी होश में आएंगी ही नहीं।
पूछिए बेटी बेटी। बेबे, हाय अब क्या होगा बेबे? जिसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है वो इस कमरे से अभी इसी वक्त बाहर निकल जाए। तेरा नाटक खत्म हो गया है। घूर क्या रही है परजाई? और तेरी बात कर रहा हूं, जिसने मेरी बेबे को धक्का मारकर मारने की कोशिश की है। ओ जी, ये न्याय की बात है। आज मेरी बेबे बिस्तर पे पड़ी हुई है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, और वो सब इस औरत की वजह से। इसने मेरी बेबे को धक्का मार के गिर। आप तो जी बस न्याय दो अब। जगन बाबू, ये तो आपने कहा, मगर अंबा का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस बात का क्या सबूत है कि जो इल्जाम आप अंबा पर लगा रहे हो वो सही है? जहां तक अंबा का सवाल है तो सारा गांव और सभी पंच उसको कई वर्षों से जानते हैं। आज तक उसके खिलाफ एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिली। अब बताइए, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इसका और उस हरजीत बाजवा का गलत संबंध है। श्रीमान हरजीत बाजवा सुपुत्र स्वर्गीय लाला प्रताप सिंह बाजवा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को ग्राम पंचायत में पत्नी अमृत बाजवा की गवाही देने हेतु उपस्थित रहो। ये तो आज ही का तारीख हुआ ना बेटा? हाँ मालूम है, सब समझ में आता है मुझे। अरे शंकर, तरफू, कहाँ हो तुम लोग? कौन है ये? कौन घुसा है घर के अंदर? निकालो इसे बाहर। अरे कहा है कौन सबको बुला रहे हैं? हम बता देते हैं, हम है सुशीला, और सुशीला की लीला के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। सच बोल रहे हैं हम। क्या बात है बेटा, परेशान काहे लग रहे हैं? अरे इसको बाहर लेके जाओ। बूझे नहीं कहा कि हम कौन है? अरे वो रावी जगन पवनिया हमरे मेहमान जी हुए ना। हमें यहाँ बुलाने के लिए कोई खास वजह? आप दोनों को यहाँ सच्चाई बताने के लिए बुलाया गया है और आपकी पत्नी की गवाही पर इस पंचायत का फैसला टिका हुआ है। जगन का कहना है अंबा का आपके साथ संबंध है, और ये बात दीना पवनिया को पता चल गई थी। क्या यही सच है? अमृत, बता दो सच। हाँ जी, ये सच है। अंबा का मेरे पति के साथ संबंध था।